गणेश कर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान के पहले चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इसका एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी 1922। कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1934 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्स ने अपने सुझाव तथा सिद्धांतों का वर्णन कब किया जिनके अनुसार से संविधान सभा की स्थापना होनी थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1942। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की रचना का विस्तृत वर्णन कब किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1946। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई 1946। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का विभाजन कब हुआ? इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1947। जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था तथा इसके कितने सदस्य थे? अगर इसका उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर तथा 7 सदस्य, यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें 7 सदस्य शामिल था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? यानी कि संविधान निर्माण में पहला बैठक कब हुआ था? इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? यानी कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब किया गया था? इसका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का गहरा प्रभाव था? भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, यानी कि ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही तथा एकहरी नागरिकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, उपराष्ट्रपति का पद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या चीज़ें ली गई है? अगर वीडियो सही लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान का मूल दर्शन किसमें दिखाई देता है? यानी कि भारत का संक्षिप्त जानकारी हमें कहाँ प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में भी संविधान का संक्षिप्त जानकारी हमें प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना से हमें क्या मिलता है? यानी कि हमें क्या क्या जानकारी मिलता है उसमें? इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना से हमें उन सब आदर्शों, सिद्धांतों, उद्देश्यों एवं उत्तरदायित्वों का वर्णन मिलता है जिन पर हमारा संविधान आधारित है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कई बार बच्चे अस्थाई और अस्थाई में कंफ्यूज होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना। अस्थाई हो जाएंगे हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई हो जाएंगे हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वीडियो अगर सही लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका अगला पार्ट आप देख सकें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान ने सरकार की शक्तियों का बंटवारा कितने भागों में किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने के लिए कितनी सूची बनाई गई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 3। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में कितने कितने विषय शामिल किए गए हैं? इसका उत्तर होगा संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल किए गए हैं। संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है, अर्थात शक्तियों का बंटवारा क्यों करना जरूरी है? इसका आंसर हो जाएगा ताकि देश का शासन सुचारू रूप से चल सके, और यदि शक्तियों और जिम्मेदारियों का निर्धारण नहीं किया जाता है तो सदैव केंद्र एवं राज्यों में मतभेद एवं गतिरोध की संभावना बनी रहेगी, यानी कि मतभेद और तनाव का स्थिति पैदा हो सकता है। इसलिए शक्तियों का बंटवारा संविधान में साफ साफ किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? यानी कि भारत की संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वीडियो अगर सही लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो किस पर चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी तैयारी अच्छा से हो सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के कितने सदस्य थे? यानी कि संविधान के निर्माण के समय कितने लोग शामिल थे? अगर इस प्रश्न का जवाब आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 389। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस की संविधान सभा की मांग का किसने विरोध किया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 मार्च 1946। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। ये 3 व्यक्ति जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में कितनी देशी रियासतें के सदस्य भेजे गए थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 93, यानी कि 93 सदस्य भेजे गए थे। चीफ कमिश्नर प्रांतों से कितने सदस्य भेजे गए थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में कितने सदस्य भेजे गए थे? यानी कि ब्रिटिश प्रांत में जहाँ शासन था अंग्रेजों के समय में, तो उसमें कितने जो प्रांत थे वो संविधान सभा में भेजे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 292 सदस्य। कांग्रेस तथा उनके सहयोगी दल कितने सीटों पर जीत दर्ज की थी? अगर इस सवाल का जवाब आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों 212 सीटें जीत दर्ज की थी। किस दल ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने ही संविधान सभा का बहिष्कार किया था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? यानी कि संविधान सभा में अध्यक्ष का जो पद था वो पहले किसके पास था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बनाया गया था, लेकिन परमानेंट जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इनको बनाया जो गया था हमारा 11 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवालों में पूछा जाता है, तो इसको आप बार बार रिवीजन करते रहोगे तो आपको ये चीज़ें आ जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कंपटीशन के एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। और आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा हिंदुओं की एक संस्था, यह कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके दूसरे पार्ट यानी कि अगर दूसरा पार्ट आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें ताकि दूसरा भाग भी आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।